Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will see who is talking your social media. So यहाँ पे फर्स्ट है ये पुलिस ऑफिसर, सेकंड वन इज दिस लेबोरेटरी का कुछ है, समथिंग कुड बी साइंटिस्ट। ओके, जो भी है ये, आपको इनमें से दोनों में से जो भी बहुत बेहतर लगे वो आप मेडिटेशन करके चूज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पुलिस ऑफिसर चूज़ किया है, तो हो सकता है ये इंसान की वर्दी की जॉब हो, मे बी नेवी, मे बी पुलिस ऑफिसर, मे बी somebody who is working in the system. ओके, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस इंसान की, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कोई टीचर हो सकता है, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, स्कूल में प्रोफेसर, वैसे जनरली आई गेस यू कैन सी दैट। ओके, could be a teacher for some of you. Okay, let's see what are the traits of this person. ये पर्सन को लव का वैल्यू पता होगा। ओके, somebody who thinks कि you are worthy of this person's love. इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, ऐसे रेड रोजेस बहुत अच्छे लगते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी। बहुत ही पेशेंट इंसान, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने का एक आर्ट इनको आता होगा, बिकॉज यहाँ पे पेशेंस है ना, दैट्स वाई। मे बी दिस पर्सन वर्किंग इन द शिप फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन। मे बी यू आर लॉन्ग डिस्टेंस, ये बंदा लॉन्ग डिस्टेंस से आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन। ओके, ऑन योर सोशल मीडिया, दैट्स व्हाट दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी हैपनिंग एंड ब्यूटीफुल। ओके, सो एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पेशेंस होगा, वेरी वेरी लॉयल इंसान। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। जो भी है, इनका ट्रेट यही है, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन फ्लेम। ओके, सेम आदतें होंगी, सेम हरकतें होंगी, सेम चीज़ें चलेंगी आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आगे सेल्फ रेस्पेक्ट, इस पर्सन में बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट हो सकता है। ओके, इनके कुछ मॉरल्स हो सकते हैं, इनके वैल्यूज़ हो सकते हैं, उस हिसाब से ही चलते होंगे। ओके, अगर ये आपसे रेजोनेट करे, वी कैन मूव अहेड विद टैरो, अदरवाइज यू कैन वॉच पाइल नंबर 2। So pile number 1, your cards are 6 of cups, king of swords, 2 of swords, world and page of pentacle. सो टॉरस, फिल्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमना, एक्वेरियस इस रीडिंग में सबसे हैवी है। लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये भी इनका सनसाइन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। Yeah, these are the sun signs which are prominent over here. So who is this person stalking on your social media accounts? This is कुछ लोगों के लिए, ये 2 लोग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। 2 से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड आ गया ना यहाँ पे, तो वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं ना इंटरनेट को। तो मे बी पूरा वर्ल्ड आपको वॉच करता है, समथिंग लाइक दैट। यू माइट बी वेरी फेमस और समथिंग लाइक दैट। एनी विच वेज, जो भी है, ये जो भी स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन विद 6 ऑफ कप्स आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मे बी पिछले जन्म से, मे बी इस जन्म से, सम बड़ी आप नोन है ये आपका। हो क्या, कोई आपके गांव से हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मे भी हो सकता है कि जहाँ आप पैदा हुए वहाँ से हो सकते हैं। दिस पर्सन हैज़ अ कनेक्शन विद यू फ्रॉम पास्ट लाइफ, दैट्स वाई दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। इनको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है आपके साथ। किंग ऑफ सॉर्ट्स है, तो हो सकता है कोई लॉयर, टीचर, प्रोफेसर, किसी टाइप का टीचिंग का प्रोफेशन में हो, कुछ सिखाते हो बच्चों को, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इन द सिस्टम हो सकते हैं, कुछ वेरी स्ट्रिक्ट जॉब हो सकती है, कोर्ट में कुछ करते हो। ओके, ऐसा कोई काम हो सकता है। इनको लगता है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड कभी नहीं होंगे, कभी इनसे कभी बात भी नहीं करेंगे। मे बी दिस पर्सन विल, अगर आपको टेक्स्ट भी करे या फिर आपसे डायरेक्टली भी बात करे, आप इनसे कभी एक कॉन्वर्जेसन क्रैक नहीं करना चाहोगे। आई डोंट नो व्हाई, वो उनकी अपनी एक मेंटालिटी हो सकती है।
बट वर्ल्ड वाइड वेब है, यहाँ पे वर्ल्ड आ गया ना, तो मे बी बहुत सारे लोग आपको वॉच करते हैं, बहुत सारे लोग आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है आपको देखना, आपको इंटरेस्ट, इन लोगों को इंटरेस्ट आता है आप में। बट ये जो स्पेसिफिक पर्सन है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन को लगता है कि आप इनकी पूरे वर्ल्ड है, इनकी दुनिया है, आपके साथ एक एक कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप एज ऑफ पेंटिकल में भी आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, एक पेज एक नादान एनर्जी में, एक बहुत सीरियस है, एक बहुत स्ट्रक्चर्ड है, एक वेल मैनर्ड है, और एक जस्ट एक स्टूडेंट लाइफ जीता है, मीनिंग एवरीडे लर्न करने वाला लर्नर है। वो आप हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहा है। पाइल नंबर 1, कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज हैविंग अ किड बिकॉज अ किड इज क्राइंग इन द बैक साइड। ओके, टॉरस इस किड का सनसाइन हो सकता है। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, वर्ल्ड कंप्लीशन हो रहा है इनका एक पास्ट कनेक्शन से जो चल नहीं पा रहा कहीं ना कहीं, वो बहुत कंफ्यूजिंग कनेक्शन है। ओके, एंड दिस पर्सन हैज़ अ डॉटर, अ बॉय, कोई भी हो सकता है, या फिर 2 किड्स हो सकते हैं यहाँ पे। दोनों में 6 साल का डिफरेंस हो सकता है। ओके, 5 इयर्स का, 2 इयर्स का, 1 ईयर का, ऐसे कुछ हो सकता है। एनी विच वेज, ओनली फॉर फ्यू पीपल है, सबके लिए नहीं है। ओके, दैट्स व्हाट इन ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं क्योंकि इनको आपके आइडियाज़ बहुत पसंद है। ये पर्सन आपको एक लर्नर की तरह देखते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, समथिंग यू वांटेड टू डू। ओके, मे बी इट्स अ प्रोजेक्ट, मे बी आप दोनों एक ही ऑफिस में हो। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप यू हैव समथिंग जो इस इंसान के पास नहीं है, वो आप देख लीजिएगा क्या है। एक आइडिया हो सकता है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, एक एवरीडे लर्निंग का प्रोसेस आप करते हो कुछ। ओके, आप इनसे सीखते हो कुछ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो इसीलिए ये स्टॉक करते हैं बिकॉज दे लाइक यू अ लॉट। दिस कुड बी अ क्रश ऑल्सो। ओके, इस इंसान के क्रश हैं आप, या बिकॉज ऑफ द फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है वहाँ पे थर्ड पार्टीज के साथ, तो इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। वाई दे आर स्टॉकिंग यू, क्यों वो स्टॉक करते हैं आपको? क्योंकि आप बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेते हैं अपने लाइफ में, आपका इंटेंशन क्लियर है, आपको कहाँ जाना है। ओके, ये अब ये सारा लंदन का हिसाब किताब बना हुआ है यहाँ पे, ठीक, बाहर का हिसाब किताब। मे बी यू वांटेड टू गो आउट, मे बी यू वांटेड टू डू समथिंग। ओके, तो ये पर्सन ये देखते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं, जो बहुत ही एक तरीके से डिसिप्लिन चीज़ें करते हैं, इसीलिए वो उनको अच्छा लगता है आपको स्टॉक करना। ओके, नेक्स्ट है मैन होल्डिंग अ हार्ट। कुछ लोगों के लिए इनकी एज 45 हो सकती है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। इनके बाल ऐसे लंबे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये इंसान आपको अपना हार्ट देना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि यू आर वर्दी ऑफ दैट। ओके, एंड ये बहुत अबंडेंट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। आपका एज 35 हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लॉयल हार्ट, इनको लगता है कि आप बहुत लॉयल हैं, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल का मीनिंग भी लॉयल ही है, तो कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी इनको अच्छी लगती है, वेरी लॉयल टूवर्ड्स अदर्स। ओके, दैट्स वाई दे वांटेड टू स्टॉक यू, दे वांट टू नो मोर। ओके, यहाँ इंटरनेट से ही जान सकते हैं ना आपके बारे में ज़्यादा, इस तभी वो आपको परस्यू कर सकते हैं, तो उनको आप बहुत लॉयल लगते हैं। यहाँ पे आ गया है ऑप्टिमिज्म, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपके पास नेगेटिव बातें करने का समय नहीं है। कॉन्शियसनेस की बात करता है तो डेफिनेटली आप अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, 3D लेवल से ऊपर 1 स्टेप अहेड स्पिरिचुअल है। ये सारी चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। नेक्स्ट कम डिज़ायर, डेफिनेटली दिस पर्सन को आपका डिज़ायर है। 8 इनका बर्थडे आपका हो सकता है। ओके, अगस्त में आता हो कुछ लोगों के लिए, वैसे तो यहाँ पे अगस्त का कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा, बट 8 नंबर है ना, तो मे बी अगस्त में कुछ प्रोमिनेंट हो। इस इंसान को, ये आपको डिज़ायर करते हैं, बेसिकली दे वांट, आपको चाहते हैं। ओके, या यहाँ पे चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, तो यहाँ पे आ गया है लव कैन नॉट बी वन साइडेड, तो ये इस इंसान की तरफ से वन साइडेड लव है।
इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, अनकन्फेस पे पड़ा हुआ है ये। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट ये आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। ओके, दे थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। डिस्टेंस, बट हाँ, ये दूरियों में रहते हैं आपसे, डिस्टेंट, बट माई लव इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। इनका जो लव है आपके लिए बहुत बढ़ता जा रहा है, आपके बारे में सोचते रहते होंगे, आपके माइंड में भी चलते होंगे, अगर आप जानते हो तो, नहीं तो नहीं। ओके, समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, तो इनको लगता है कि शायद आप इनको लव नहीं करते, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, आपके बिना वो एडजस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो आपसे माफ़ी मांग रहे। मे बी हो सकता है सेपरेशन आया हो आपका बिकॉज ऑफ द एक थर्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ द किड, या फिर बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। ओके, उनके काम की वजह से वो दूर जाना पड़ा हो उनको, तो इसी वजह से वो सॉरी बोल रहे हैं, वो अब वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, दे मिस यू अ लॉट। ये पर्सन रोते हैं आपके लिए, ओके, बट वो अपने टीयर्स को स्माइल्स के बीच में छुपा देते हैं। ऑल राइट, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन एंड आउट, तो इनको आप सबसे खूबसूरत लगते हैं, चाहे आपको लगे ना लगे। दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। ओके, इन्होंने पहले रियलाइज़ नहीं किया था, बट दिस पर्सन डियरली नियरली आपको बहुत लव करते हैं। आप बहुत स्पेशल है इस इंसान के लिए। ओके, आपसे बहुत कुछ सीखा होगा इन्होंने। विद इन अ फ्यू वीक्स ये इंसान मे बी ट्रैवल करेंगे, मे बी आपकी तरफ आएंगे, आपसे मिलेंगे, हाय हेलो होगी, टॉक होगा, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। विद इन फ्यू वीक्स दिस पर्सन विल कम एंड कॉन्टैक्ट यू। So this was your reading. I hope you enjoyed it. Please like, share, subscribe. Let's move on to pile number 2. Hi, welcome back. Pile number 2. जिन्होंने भी चूज़ किया है, this person is like could be a scientist, could be लेबोरेटरी में काम करते हो, और डॉक्टर हो, या फिर सर्जन बोलिए, सर्जन हो, या फिर एमबीबीएस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो, या फिर नई नई जॉब लगी हो इनकी, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एरो है यहाँ पे, तो ये इंसान जो भी स्टॉक कर रहा है वो आपको मैसेजेस भेजना चाहते हैं फास्टली, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मीट करना चाहते हैं। ओके, दैट्स व्हाट। कुछ लोगों के लिए हेयर ड्रेसर हो सकते हैं। ओके, हेयर ड्रेसिंग का काम करते हो, कुछ रिलेटेड टू फैशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ब्यूटी, ऑल दीज थिंग्स। ट्रेड्स क्या हो सकता है, ये एक बैलेंस्ड इंसान है, आपके यिन टू द यांग है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आ गया, तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं आप। दिस पर्सन इज ए ट्विन फ्लेम, ये एक बैलेंस्ड इंसान है, इनको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना आता है। वेरी वेरी पेशेंट एंड लविंग एंड केयरिंग इंसान, काइंड और कंपैशनेट। ओके, अगर आपके अंदर ये ट्रेट्स नहीं है तो वो आपको चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट, बहुत ही सपोर्टिव इंसान, आपको हर डिफ़िकल्टी में आपका हाथ थामने वाले एक इंसान। दिस पर्सन इज़ लाइक होल्डिंग योर हैंड इन योर एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कोई समबडी हु इज़ अ वेरी ह्यूज सपोर्टर ऑफ योर्स, आपका बहुत बड़ा सपोर्टर है ये इंसान। ओके, इनको साइकिलिंग करने का बहुत शौक हो सकता है। ट्रेड्स की बात करें तो ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, इस इंसान को रिकग्नाइज हो गया है आप इनके ट्विन फ्लेम में, दैट्स वाई वो स्टॉक करते हैं। तो ये इंसान रिकग्नाइज कर रहे हैं, शायद आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे। मेडिटेशन करने का इनको बहुत शौक होगा, ये बहुत बैलेंस्ड इंसान है, दैट्स वाई वो सपोर्ट और बैलेंसिंग yin एनर्जी इनके पास है। ओके, मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट होगा इनको, न्यू बिगिनिंग। ओके, सो ये कोई ऐसा इंसान है जो हर चीज़ को सेलिब्रेट करता है, हर चीज़ को न्यू बिगिनिंग की तरफ देखता है, डिफ़िकल्ट टाइम को भी सेलिब्रेट करता है। ओके, एक पॉजिटिव पर्सन है, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी योर टैरो की हु इज़ दिस पर्सन स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 ऑफ पेंटिकल ना, तो 2 लोग हैं यहाँ पे आपको स्टॉक करते हैं। एक है एरीज लियो सैज, एक है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ठीक, ये सारे इनके सन साइंस हो सकते हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली 2 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आप में, या ये एक ऐसा इंसान है जिसके 2 बिजनेस चलते हैं, सी के उस पार या फिर सी के इस पार, जो भी है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो सकता है, कुछ सामान डिफरेंट कंट्री में भेजा जाता हो ऐसा कुछ, या फिर ये जो बिज़नेस है वो आउट ऑफ द कंट्री करते हैं कुछ लोग, ओनली फॉर फ्यू पीपल, या फिर डिफरेंट स्टेट में करते हैं, वहाँ से आना जाना रहता है इनका, ऐसा कुछ हो गया, या आपके स्टेट में आते हैं फिर वो चले जाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, समथिंग लाइक दैट। देन कम्स द
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक इंसान बहुत एक प्लेयर तरीके से जीने वाला इंसान है, बहुत सारे इनके क्रशेस हो सकते हैं, उनमें से आप एक हो, इसीलिए वो आपको स्टॉक करते हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए जो दूसरा पर्सन है वो इमोशनली मैच्योर्ड इंसान है। उस इंसान को could be a businessman also and could be ऑयल रिग्स में काम करते हो, सी में काम करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या सी के उस पार हो, जो भी है, वेरी वेरी मैच्योर्ड एक पर्सन है। ओके, वो भी आपको स्टॉक करते हैं। तो बट जो सेकेंड वाले पर्सन है वो बहुत वेल्दी इंसान है। ओके, वेरी वेरी वेल्दी, इनके पास बहुत सारे घर हो सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन, जो भी इंसान है। ओके, दिस किंग ऑफ कप्स इज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। बट जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है वो एक स्टक एनर्जी में रहते हैं, वो बहुत सारे कनेक्शंस में घूम कर आपकी तरफ स्टॉक करते हैं। मे बी ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, इनको आने जाने की आदत हो सकती है, फिर आपको स्टक एनर्जी में डाल के चले जाते होंगे। बट दिस किंग ऑफ कप्स इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, वेरी मच स्टॉकिंग यू, क्योंकि वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि यू आर अ ग्रेट कैच, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग लिया जा सकता है। आपसे बात करके इनको मज़ा आता होगा, आपसे बात करके इनको सेफ फील होता होगा, होमली फील होता होगा। बट दोनों को ही फील होता है। बट दिस पर्सन वन इज एरीज लियो साजिश, लाइक आते जाते रहते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी। वाई दे आर स्टॉकिंग यू, दिस टू पीपल। नंबर 3, स्पिरिट, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपका इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन बहुत एकदम एप्ट है। ओके, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, ऐसे स्क्राइंग करते हो, मिरर स्क्राइंग, या फिर कोई दिस क्रिस्टल बॉल स्क्राइंग करते हो आप। ये सारी चीज़ें, आपका इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है, आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा कर लेते हो अपने जीवन में, इसीलिए वो आपको स्टॉक करते हैं। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 10, आपका बर्थडे इनका हो सकता है। मैट, गिविंग एंड रिसीविंग, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। ओके, यू ऑलवेज गिव आउट टू पीपल, फिर उस हिसाब से आपको रिसीव भी होता है, इसीलिए वो आपको स्टॉकिंग करते हैं। उनको अच्छा लगता है आपको स्टॉक करके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, में भी आप बहुत वेल्दी हो, मे बी 42 आपकी एज हो सकती है, इनकी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपके आप बहुत अबंडेंट फैमिली से आते हो, आपके मदर बहुत अबंडेंट हो सकते हैं। ओके, या फिर आप बहुत अबंडेंट हो, आपने खुद का अपना एम्पायर खड़ा किया हो सकता है, अपना बिजनेस करते हो, अपनी चीज़ें करते हो कुछ, तो इसीलिए इनको अच्छा लगता है आपको देख के। दे लाइक इट, ओके, दैट यू आर वेरी अबंडेंट, you have your own thing going on, and you are very much happy with your life. Okay, सोलमेट, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, इन दोनों को लगता है। ओके, बट इनमें से एक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आपका, अगर पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है तो। 8, कॉन्शियसनेस, यू आर वेरी कॉन्शियस पर्सन, अवेयर। ओके, वेरी हैप्पी गो लकी। ओके, हैप्पी सक्सेस, यू आर वेरी सक्सेसफुल, दैट्स वाई दे आर स्टॉकिंग यू। कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हैं अपने, आपको लगता होगा आपको लगता होगा मे बी आप सक्सेसफुल नहीं, बट इन लोगों को लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं कहीं ना कहीं। मैसेजेस की तरफ से तो आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस इंसान के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लव के अलावा। फैमिली हो सकता है, वैसे जनरली बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आई हैव नेवर मिस्ड, ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, मतलब कोई आपको मिस करे ना करे, ये पर्सन जो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, ये आपको बहुत मिस करते हैं ये इंसान। ओके, आपको रियलाइज़ नहीं होता आप जब इनको हर्ट करते हैं। ओके, आई विल फॉरगिव यू, ये इंसान आपको हमेशा माफ़ करते जाते हैं, माफ़ करते जाते हैं। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, ये पर्सन रोते रहते हैं आपके लिए, इनको बहुत रोना आता होगा आपके लिए। ये पर्सन को आपसे बात करके हार्ट प्लेजर मिलता है, मज़ा आता है, खुश हो जाते हैं। इन्होंने सारे होप्स लॉस कर दिए हैं, अब शायद इन्होंने आपको खो दिया है, अब इनको लग रहा है कि अब कोई वापसी नहीं होगी। मे बी आपने नंबर चेंज कर लिया, मे बी आप कहीं और जाना चाहते हो, कहीं और जाने वाले हो, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव, ये इंसान को आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, आप इनकी दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ये बोल रहे हैं आप इनके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, बट शायद आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। आप बिलीव करें ना करें, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, आपको बहुत चाहते हैं। विद इन फ्यू मंथ्स इस इंसान का कांटेक्ट आ जाएगा और ये आपसे मिलने आ जाएंगे और आपसे अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं। लोग हैं, दोनों ही एक्सप्रेसिव हो सकते हैं।
coming few months में. Okay, so this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.